साल था 1925 और दुनिया की नज़रें थीं उस एक आदमी पर, पसी फॉसेट, ब्रिटेन का सबसे मशहूर खोजकर्ता। उसने जो करने की ठानी थी वो किसी सपने से कम नहीं था। अमेज़न के साल अंधेरे, दलदली और जहरीले जंगलों में वह एक ऐसे शहर की तलाश में निकला जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पूरा शहर सोने से बना है। एल डोराडो, द गिल्डेड वन। एक ऐसा शहर जहां राजा अपने शरीर पर रोज सोने का पाउडर लगाता था, जहां पानी नहीं, सोना बहता था। स्पेनिश आक्रमणकारी इसको खोजते खोजते पागल हो गए। कई मारे गए, कुछ लापता हो गए, पर एल डोराडो मिला नहीं। और अमेज़न का जंगल और भी रहस्यमय बनता चला गया। पर क्या वो शहर सिर्फ एक अफसाना था, या वो अभी भी कहीं पेड़ों के पीछे, दलदल के नीचे छुपा बैठा है? क्या अमेज़न सिर्फ एक जंगल है, या यह वो जिंदा किताब है जिसके पत्तों के बीच इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां छुपी हैं? तो अब वक्त आ गया है इन कहानियों को खोलने का और इसमें छुपी उन रहस्यमयी चीज़ों को जानने का। अमेज़न, जिसे हम आज एक घना, बेतरतीब जंगल मानते हैं, दरअसल कभी इंसानों की एक समृद्ध सभ्यता का घर था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और रडार तकनीक से हुई एक खोज ने दुनिया को चौंका दिया। पेड़ों के नीचे छुपे मिले हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क, गोलाकार शहर, खेतों की सीधी रेखाएं और रिहायशी इलाकों के निशान, ये ऐसे प्रमाण थे जो किसी विकसित और संगठित समाज की ओर इशारा कर रहे थे। एक ऐसा समाज जो शायद स्पेनिश हमलावरों से पहले खत्म हो गया या जंगल में समा गया। अभी तक माना जाता था कि अमेज़न में कभी कोई महान सभ्यता नहीं रही, लेकिन अब वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यहाँ लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे, जो जंगल को कभी काटते नहीं थे, बल्कि उसे डिज़ाइन करते थे। तो सवाल यह है, क्या एल डोराडो इन्हीं में से किसी खोई हुई राजधानी का नाम था, या यह उस सभ्यता का सबसे सुनहरा हिस्सा था जो अब मिट्टी में मिल चुका है? अमेज़न में बहती है एक नदी जिसका पानी काला है, इतनी गहराई और घनत्व से भरी हुई कि धूप की किरणें भी उसमें नहीं घुस पाती। इस नदी का नाम है रियो नेग्रो, यानी काली नदी। लेकिन इसका रंग काला क्यों है? इसका रहस्य है इस पानी में घुली हुई लाखों सड़ी गली वनस्पतियां, टैनिन और जैविक तत्व। ये सब मिलकर पानी को इतना गाढ़ा बना देते हैं कि वह कॉफी जैसा काला दिखता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस नदी में मच्छर नहीं पनपते। जी हाँ, जहाँ अमेज़न का बाकी हिस्सा मच्छरों से भरा है, वहीं यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह नदी अपने भीतर इतने प्राकृतिक एंटीसेप्टिक तत्व रखती है कि मच्छर के अलावा उसमें जिंदा रह ही नहीं पाते। यह नदी न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि अपने आप में एक जैविक चमत्कार है। अमेज़न के दिल में एक पेड़ है जो चलता है। जी हाँ, वैज्ञानिक नाम है सोक्रेटिया एक्सोराइजा, लेकिन लोग इसे कहते हैं वॉकिंग ट्री। कहा जाता है कि यह पेड़ हर साल कुछ इंच अपनी जगह बदलता है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठी होती हैं, और जब जमीन अस्थिर होती है तो ये नई जगह जम जाती हैं। कुछ लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि यह पेड़ रात के अंधेरे में चलकर दूसरे पेड़ों को खा जाता है। अब भले ये थोड़ा ज़्यादा डरावना लगे, लेकिन सच यह है कि यह पेड़ धीरे धीरे अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है, और ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा हो। क्या पेड़ भी सोच सकते हैं? क्या ये जंगल सिर्फ जीते नहीं, चलते भी हैं? अमेज़न में पाए जाने वाले ये छोटे मेढक देखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, चमकदार नीले, पीले और नारंगी रंगों में। लेकिन ये रंग इनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इनकी खतरनाक चेतावनी होते हैं। इनके शरीर पर होता है बेटा-कोटॉक्सिन, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक कि सिर्फ 2 माइक्रोग्राम जहर एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है। स्थानीय जनजातियां इन मेंढकों की खाल से जहर निकालकर अपने तीरों पर लगाती थीं। इसीलिए इन्हें कहा गया पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। अब वैज्ञानिक इस जहर से दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता, किसी दिन मौत देने वाला यही जहर जीवन देने वाली दवा बन जाए। अमेज़न के एक हिस्से में बहती है ऐसी नदी जिसका पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी उसमें गिरे तो जिंदा नहीं बच सकता। इस नदी का नाम है शानाया टिम्पिश्का, और यह बिना किसी ज्वालामुखी के पास मौजूद है। मतलब, न कोई लावा है, न
ज्वालामुखीय क्रिया फिर भी पानी इतना उबलता है कि जानवर जैसे ही उसमें गिरते हैं उनकी आंखें और मांस गल जाता है। वैज्ञानिक आज तक इसका सही कारण नहीं बता पाए हैं। कुछ कहते हैं कि यह जमीन के नीचे मौजूद भौगोलिक दबावों के कारण होता है, तो कुछ मानते हैं कि यह पृथ्वी के गुप्त ऊष्मा स्रोतों से जुड़ा है। तो दोस्तों ये थी पार्ट फर्स्ट की वीडियो। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस जगह आपको बहुत अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पार्ट सेकंड के लिए। थैंक यू।